नमस्कार, जय माता की। इस वीडियो में मैं आपको यंत्र का मैजिक, जो हमारे हजारों करोड़ों लाखों सालों से हमारे वैदिक कल्चर में, हमारे वैदिक ज्योतिष में, वैदिक तंत्र मंत्र यंत्र में, इन तीनों चीज़ों का नाम आपको सुनाई देता होगा। तो आज मैं यंत्र की शक्तियों पर बात करूंगी। अधिकतर लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि काल सर्प दोष, नाग दोष या सर्प दोष, इस तरह से काल सर्प योग या दोष बने रहते हैं। मैं भी कई कुंडलीज में बताती हूँ। काल सर्प दोष बेसिकली एक ऐसा योग या दोष बोल सकते हैं जो जिंदगी भर इंसान को स्ट्रगल करवाता है। स्ट्रगल मतलब जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक, ये हर क्षेत्र में एक तरह से, जैसे पुराने टाइम से बोलते हैं ना कि टांग अड़ाने वाला काम है। हर किसी का काम खराब करना होता है काल सर्प दोष को। कई लोगों की कुंडली में काल सर्प योग भी देखे गए हैं। मतलब इस काल सर्प योग की वजह से उनको कुछ बहुत अच्छी चीजें भी मिलती है लाइफ में, जैसे कि किसी बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाना या सडनली किसी प्रॉपर्टी या किसी धन का मिलना। लेकिन उसके बाद भी काल सर्प योग उसको एक बार वो चीज दे देता है उसके कर्मों के वजह से, लेकिन फिर भी स्ट्रगल वो फिर भी करवाता है। तो आज मैं आपको यंत्र के द्वारा आपके काल सर्प दोष को शांत कैसे करना है। क्योंकि एक चीज आप हमेशा समझिए, मैं कभी भी किसी को झूठी दिलासा नहीं देती। अगर कोई मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी लेता है तब भी मैं उसको ये सच बताती हूँ, और आज आपको पब्लिकली बता रही हूँ। हमारी कुंडली में जो भी दोष या राजयोग हैं या जो भी ग्रह जिस तरह से बैठे हुए हैं, वो हमारे अपने पूर्व जन्म के, कुछ इस जन्म के, कुछ हमारे माता पिता के, कुछ पैतृक रूप से आए हुए कर्म हैं। और यदि कोई ये सोचता है कि जो कर्म है उनसे वो एक बार शांति पूजा करवा के या एक बार कोई रत्न धारण करके उनसे जीवन भर के लिए मुक्ति पालेगा, तो आप खुद सोचिए, क्या ये लॉजिकल है? नहीं। केवल किसी बुरे कर्म को दबाने के लिए लगातार अच्छे कर्म करते रहना पड़ता है, ताकि उस दिए हुए कर्म का समय भी पूर्ण हो जाता है और हमारे अच्छे कर्मों से वो दबा रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर जहाँ एक पहाड़ गिरना होता है, तो हमारे अच्छे कर्म, हमारी पूजा पाठ उपायों की वजह से वहां पहाड़ की जगह कंकड़ गिरता है हमारे ऊपर। पहाड़ के गिरने से हमारी मृत्यु हो सकती थी, कंकड़ गिरने से छोटा सा खरोच आएगा, लेकिन गिरेगा जरूर। जो आपकी भाग्य में लिखा है वो होगा जरूर। आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, खात्मा नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपको यंत्र के द्वारा एक बहुत ही पावरफुल चीज बता रही हूँ। इससे आप लगभग लगभग 80% अपने काल सर्प दोष को शांत कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने जीवन में और भी चीजें यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो यंत्र मैजिक, यंत्र कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज, यंत्र जो है एक टेक्निकल चीज है, तंत्र की टेक्निकल चीज। इससे जरा भी ऊंच नीच हो गई तो अर्थ का अनर्थ और फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो इसको प्रॉपर गाइडेंस में समय देकर आप इसको करिए। तो अभी मैं आपको काल सर्प दोष के लिए यंत्र बता रही हूँ। ये यंत्र आपको बनाना है, और ये ध्यान रखिए, ये देवनागरी डिजिट्स में बनाया है, देवनागरी लिपि, जिसको हम हिंदी की गिनती बोलते हैं, मैंने उसमें लिखा है। आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, यंत्र को हिंदी टू देवनागरी टू वेस्टर्न जो नंबर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 वाले नंबर में। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा है वैसा का वैसा आप इसे रेड कलर से ब्लैंक पेपर पर बनाइए, या अगर पॉसिबल है तो भोजपत्र पे लाल चंदन से बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भोजपत्र पर लाल चंदन से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने आपको इजी तरीका बताया है। इसी यंत्र को सेम आपको तेज पत्ते पर बनाना है। इस तरीके से तेज पत्ते पर रेड कलर शो नहीं होता, इसलिए मुझे ब्लैक से बनाना पड़ा। अगर आपके पास कोई ऐसा डार्क मार्कर है तो आप रेड से ही बनाइए, कोशिश करिए। अब आपको क्या करना है, ये यंत्र लगभग इसी बराबर के कागज में आपको बनाना है। अब इस कागज को आपको, इस तेज पत्ते को रखना है। इस पर थोड़ा सा आपको यूज करना रहेगा चमेली का एसेंशियल ऑयल, क्योंकि यहाँ हम देवीय ऊर्जा को जो है कहीं ना कहीं आमंत्रित कर रहे हैं, तो हमें इसमें एसेंशियल ऑयल यूज करना पड़ेगा। हर देवता का अपना एक पसंदीदा चीज होती है।
अब एक लौंग इस यंत्र के बीच से आपको निकालनी है। ये ध्यान रखना, जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। ऑयल मैंने इसलिए डाला है कि उससे पेपर लूज हो गया, यंत्र भी खंडित नहीं हुआ। हमें इसके आर पार कर देनी है और एक इस यंत्र के बीच से हमें निकालना है। पत्ता फटना नहीं चाहिए, इस तरीके से। और अब इस यंत्र को फोल्ड करके तेज पत्ते को इसके अंदर ही रखना है। तेज पत्ता टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। इस तरह से आप एक बार फोल्ड करिए इसको और ऐसा का ऐसा जाके आप इसे किसी भी नाग देवता के मंदिर में या शिवलिंग पर चढ़ा के आ सकते हैं। कोशिश करिएगा ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाए जहाँ कम से कम लोगों का आना जाना हो, यानी कि जहाँ कम से कम पूजा होती हो, सुनसान जगह पर हो। अभी श्रावण का महीना है, अगर इस समय आप इसको करते हैं, इस बार तो श्रावण में अधिक मास आया है, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये उपाय पसंद आएगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे दिए हुए डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता की।